हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल क्विज क्रांति में स्वागत है। चलिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर सियाचिन है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आपका सही जवाब है केरल व तमिलनाडु। पालधार दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? आपका सही जवाब है बनिहाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रा से होकर गुजरता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से विभाजित होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता। जस्ता के लिए प्रसिद्ध है जवारा खाने। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? घनत्व। घनत्व के आधार पर महासागरीय महाद्वीपीय परतों में अंतर पाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल तट। प्रायद्वीपीय भारत का शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला कोरोमंडल तट है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। खनिज पदार्थ की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में पड़ता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है।
आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन। भारत में पतझड़ वन वनस्पति प्रमुख है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आपका सही जवाब है सदाबहार। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान ग्रहण किया है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस तिथि को दिन और रात बराबर होती है? 23 सितंबर। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? आपका सही जवाब है सागरीय जल। चट्टानी नमक की परत झील मृदा जल से। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जो बिहार में पड़ती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वैनगंगा और पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा और पैनगंगा है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? लोहित नदी, जो असम में पड़ती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपमाजुली बनाती है? आपका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपमाजुली बनाती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। सिंधु नदी जल समझौते के आधार पर भारत सिंधु नदी से 20% पानी उपयोग कर सकता है, जबकि पाकिस्तान उस नदी का 80% पानी उपयोग करता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? 24% भाग। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? दोमट। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार
भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? 4। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? जलोढ़ मिट्टी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? लाल मिट्टी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी होती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? बांगर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।